परिचय। नमस्कार दोस्तों और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों ने एक विशाल दूरबीन का उपयोग करके की है। उन्होंने एक दूरस्थ सौर प्रणाली की तस्वीर ली है जो बहुत ही अजीब और पेचीदा है। सौर प्रणाली के बारे में। सौर प्रणाली हमारे सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों, 5 बौने ग्रहों और लाखों अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है। हमारी सौर प्रणाली लगभग 4.6 अरब साल पहले बनी थी और तब से ये लगातार विकसित हो रही है। दूरस्थ सौर प्रणाली के बारे में। वैज्ञानिकों ने जिस दूरस्थ सौर प्रणाली की तस्वीर ली है उसे हिट 81,208 कहा जाता है। ये सौर प्रणाली हमारी सौर प्रणाली से लगभग 140 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि प्रकाश को इस सौर प्रणाली से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 140 साल लगते हैं। हिट 81,208 सौर प्रणाली की विशेषताएं। हिट 81,208 सौर प्रणाली हमारी सौर प्रणाली से कई मायनों में अलग है। सबसे पहले, इसमें एक विशाल केंद्रीय तारा है जो हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना अधिक बड़ा है। दूसरा, इसमें एक और तारा है जो एक भूरा बौना है। भूरे बौने तारे बनने में तो सफल होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे हाइड्रोजन को हीलियम में बदल सकें, जो कि तारों को चमकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। तीसरा, हिट 81,208 सौर प्रणाली में एक और छोटा तारा है जो बहुत दूर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। और अब शोधकर्ताओं ने इस तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक नए ग्रह की खोज की है। इस खोज का महत्व। हिट 81,208 सौर प्रणाली की खोज कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में सौर प्रणाली कितनी विविध है। दूसरा, ये हमें दिखाती है कि हमारे अपने सौर प्रणाली के बाहर भी ग्रह मौजूद हैं। तीसरा, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि ग्रह कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। हिट 81,208 सौर प्रणाली की खोज ब्रह्मांड अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करती है और हमें ये दिखाती है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शीर्षक। हिट 81,208 सौर प्रणाली की विशेषताएं। हिट 81,208 एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस तारे के चारों ओर एक सौर प्रणाली है जिसमें कम से कम 3 ग्रह हैं। हिट 81,208 तारा हिट 81,208 एक जी प्रकार का तारा है जो हमारे सूर्य के समान है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.1 गुना है और इसका तापमान सूर्य के तापमान का लगभग 5,800 डिग्री सेल्सियस है। हिट 81,208 सौर प्रणाली। हिट 81,208 सौर प्रणाली में 3 ग्रह ज्ञात हैं। सबसे अंदर वाला ग्रह हिट 81,208 बी है जो एक बृहस्पति जैसे ग्रह है। इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 1.3 गुना है और यह अपने तारे से लगभग 0.055 खगोलीय इकाई की दूरी पर स्थित है। हिट 81,208 सौर प्रणाली का दूसरा ग्रह हिट 81,208 सी है जो एक पृथ्वी जैसे ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना है और यह अपने तारे से लगभग 0.55 खगोलीय इकाई की दूरी पर स्थित है। हिट 81,208 सौर प्रणाली का तीसरा ग्रह हिट 81,208 डी है जो एक नेपच्यून जैसे ग्रह है। इसका द्रव्यमान नेपच्यून के द्रव्यमान का लगभग 1.2 गुना है और यह अपने तारे से लगभग 1.2 खगोलीय इकाई की दूरी पर स्थित है। हिट 81,208 सौर प्रणाली की विशेषताएं। हिट 81,208 सौर प्रणाली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये सौर प्रणाली हमारे सूर्य के समान तारे के चारों ओर स्थित है। इसमें कम से कम 3 ग्रह हैं, जिनमें से एक पृथ्वी जैसे ग्रह है। इसका सबसे अंदर वाला ग्रह एक बृहस्पति जैसे ग्रह है। इसका सबसे बाहर वाला ग्रह एक नेपच्यून जैसे ग्रह है। निष्कर्ष। हिट 81,208 सौर प्रणाली हमारे सूर्य के समान तारे के चारों ओर स्थित एक दिलचस्प सौर प्रणाली है। इसमें कम से कम 3 ग्रह हैं, जिनमें से एक पृथ्वी जैसे ग्रह है। ये सौर प्रणाली हमारे सौर मंडल के समान हो सकती है, जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। हिट 81,208 सौर प्रणाली की खोज 2007 में हुई थी। हिट 81,208 सौर प्रणाली का सबसे अंदर वाला ग्रह हिट 81,208 बी 2008 में खोजा गया था।
हिप 81,208 सौर प्रणाली का दूसरा ग्रह हिप 81,208 सी 2010 में खोजा गया था। हिप 81,208 सौर प्रणाली का तीसरा ग्रह हिप 81,208 डी 2012 में खोजा गया था। Speech script for YouTube video about the Very Large Telescope's discovery of an exoplanet lurking in a three-body star system. Introduction. Today, I am going to talk to you about a very exciting discovery that was made recently by the Very Large Telescope in Chile. Astronomers have discovered an exoplanet, or a planet outside of our solar system, orbiting a star in a three-body star system. This is the first time that an exoplanet has been found in a three-body star system, and it's a very significant discovery. What is a three-body star system? A three-body star system is a system in which three stars orbit around each other. These systems are very rare, and they are very difficult to study. But the Very Large Telescope is one of the most powerful telescopes in the world, and it was able to image this three-body star system in great detail. The exoplanet. The exoplanet that was discovered in this three-body star system is about 15 times more massive than Jupiter. That makes it one of the most massive exoplanets that has ever been found. It's also orbiting very close to its parent star, which means that it's very hot. How was the exoplanet discovered? The exoplanet was discovered using a technique called direct imaging. Direct imaging is a very difficult technique because it involves taking pictures of planets directly. But the Very Large Telescope is so powerful that it was able to do just that. What does this discovery mean? This discovery is very significant because it shows that exoplanets can exist in three-body star systems. This was not thought to be possible before, but now we know that it is. This discovery also opens up new possibilities for finding other exoplanets, because there are many three-body star systems in the Milky Way galaxy. Conclusion. The discovery of an exoplanet in a three-body star system is a very exciting discovery. It shows that there are still many things that we don't know about the universe, and it opens up new possibilities for finding other exoplanets. I am very excited to see what other discoveries the Very Large Telescope makes in the future. A discussion of the challenges of studying three-body star systems and how the Very Large Telescope was able to overcome these challenges. A discussion of the implications of this discovery for our understanding of exoplanet formation and evolution. A discussion of the future of exoplanet research and how the Very Large Telescope will play a role in this research. You could also include some visuals in your speech, such as images of the Very Large Telescope, the three-body star system, and the exoplanet itself. This would help to make your speech more engaging and informative. हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक खोज के बारे में। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ESO की वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT ने चिली में एक अनोखी तारकीय प्रणाली में एक छिपे हुए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। बॉडी। ये तारकीय प्रणाली, जिसे हिप 81,208 कहा जाता है, पृथ्वी से लगभग 480 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब तक इस प्रणाली में एक केंद्रीय विशाल तारा, एक भूरा बौना और एक दूसरा कम द्रव्यमान वाला तारा दूर से परिक्रमा करता हुआ जाना जाता था। नया ग्रह इस प्रणाली में तब सामने आया जब खगोलविद VLT द्वारा ली गई तस्वीरों का पुनर्विश्लेषण कर रहे थे। ये ग्रह सूर्य से लगभग 15 गुना अधिक विशाल है और यह हिप 81,208 प्रणाली में छोटे तारे की परिक्रमा करता है, जो स्वयं बड़े तारे की परिक्रमा करता है। भूरा बौना भी बड़े तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इस व्यवस्था को दो सितारों और दो छोटे पिंडों के साथ प्रत्येक की परिक्रमा करते हुए एक पदानुक्रमिक चौगुनी प्रणाली कहा जाता है, और यह खगोलविदों को हिप 81,208 जैसी जटिल प्रणालियों की अपनी समझ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये खोज एक्सोप्लैनेट खोज के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह हैं जो हमारे अपने सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। अब तक लगभग 5,000 एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है, लेकिन इनमें से अधिकांश बड़े और गैसीय ग्रह हैं। हिप 81,208 प्रणाली में नया ग्रह एक दुर्लभ प्रकार का एक्सोप्लैनेट है जिसे सुपरजोवियन कहा जाता है। सुपरजोवियन ग्रह सूर्य से लगभग 10 से 50 गुना अधिक विशाल होते हैं। हिप 81,208 प्रणाली में नए ग्रह की खोज ये दर्शाती है कि वहां अभी भी कई एक्सोप्लैनेट हैं जो हमारी खोज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये खोज हमें ये समझने में भी मदद कर सकती है कि एक्सोप्लैनेट कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। आउटरो। तो ये हिप 81,208 प्रणाली में छिपे हुए एक्सोप्लैनेट की खोज के बारे में था।
यह एक बहुत ही रोमांचक खोज है और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि यह वैज्ञानिकों को एक्सोप्लैनेट और ब्रह्मांड के बारे में और क्या बताएगी। धन्यवाद देखने के लिए।